यूट्यूबर मनीष कश्यप ने थाने में किया सरेंडर। बिहार की गली गली में मच गया बवंडर। जनता कह रही है मुख्यमंत्री बनेंगे मनीष कश्यप। क्या हिल जाएगी नीतीश और तेजस्वी की कुर्सी? सैकड़ों समर्थकों ने शुरू किया बवाल। अब राजनीति में एंट्री करेंगे मनीष कश्यप। क्या मनीष कश्यप को जनता के लिए आवाज उठाने की मिली सजा? जेल भिजवाने की किसने रची साजिश, सब पता चल गया। इधर जैसे ही मनीष कश्यप थाने में पहुंचे, उधर बिहार में ऐसा बवाल शुरू हो गया जिसके बाद पुलिस के भी होश उड़ गए। पुलिस को जिस बात का डर था वही हुआ। मनीष कश्यप के सैकड़ों समर्थक सड़क पर उतर आए और जमकर हंगामा किया। यानी कि एक यूट्यूबर जो अभी तक लोगों के फोन में ही चल रहा था, वो लोगों के दिमाग में उतर गया है और लोग उसके लिए खड़े होकर जिंदाबाद के नारे लगाने लगे हैं। गौर से देखिए इस तस्वीर को। मनीष लॉकअप के अंदर एक पीली टी शर्ट में दिखाई दे रहे हैं। ये मनीष कश्यप के सरेंडर के बाद की तस्वीर बताई जा रही है। पुलिस ने सुबह मनीष कश्यप के घर पर कुर्की करने की कोशिश की थी, तभी मनीष कश्यप ने सरेंडर करने का फैसला किया। आरोप है कि मनीष कश्यप ने तमिलनाडु में मजदूरों की झूठी खबर परोसी, जिसकी वजह से माहौल खराब हुआ। इसी आरोप के बाद उन पर बाकायदा मुकदमा दर्ज किया गया और तभी से पुलिस मनीष कश्यप की तलाश में जगह जगह छापेमारी कर रही थी। कुछ दिनों पहले तमिलनाडु में वहां बिहार के मजदूरों के साथ बर्बरता की खबरें सामने आ रही थी। तभी मनीष कश्यप वहां पहुंचे थे और उन्होंने वहां से लाइव रिपोर्टिंग कर लोगों की आवाज उठाने का काम किया था। लेकिन आरोप है कि इस दौरान उन्होंने एक ऐसा वीडियो भी शूट किया जो असलियत में नहीं था बल्कि स्क्रिप्टेड था। इसी की वजह से उन पर केस दर्ज किया गया और पुलिस उनकी तलाश कर रही थी। लेकिन ये पहला मौका नहीं था जब मनीष कश्यप पर किसी तरह का केस दर्ज किया गया हो। इससे पहले भी उन पर कई मुकदमे दर्ज किए जा चुके हैं और बिहार हाई कोर्ट से उनकी जमानत याचिका भी खारिज की जा चुकी है, क्योंकि मनीष कश्यप एक ऐसे यूट्यूबर हैं जो पत्रकार की भूमिका में नजर आते हैं और जनता की आवाज को वो सबके सामने रखते हैं। आपने अक्सर उन्हें सड़कों के किनारे रिपोर्टिंग करते हुए देखा होगा, जहां पर बड़े बड़े अधिकारी और इंजीनियरों की पोल खोलते हुए दिखाई पड़े होंगे। इतना ही नहीं, कई बार आपने पुलिस वालों से भी उन्हें सीधे अपनी बात रखते हुए देखा होगा। असल में मनीष कश्यप जब फील्ड में उतरते हैं तो वैसे पत्रकार की तरह नजर आते हैं जो ना तो अपने बारे में सोचता है और ना ही अपने परिवार के बारे में। ऐसा अक्सर आपने सिर्फ फिल्मों में देखा होगा। यूं तो मनीष कश्यप ने अब तक यूट्यूब के जरिए लाखों रुपए कमाए। कुछ दिनों पहले ही बिहार पुलिस ने उनके खातों की जानकारी भी साझा की थी, क्योंकि उन पर कई केस दर्ज थे और वे लंबे समय से फरार चल रहे थे। इसलिए पुलिस ने उनके बैंक खातों को भी सीज कर दिया था। लेकिन इसके बावजूद मनीष कश्यप ने सरेंडर नहीं किया। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही उनका एक वीडियो भी वायरल हुआ था जिसमें वो तेजस्वी यादव को निशाने पर लेते हुए दिखाई दिए थे। मनीष कश्यप ने कहा था कि मैं अगर गिरफ्तार हुआ तो 2025 में तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री नहीं बनने दूंगा। तेजस्वी जो सपना देख रहे हैं वो सपना धरा का धरा रह जाएगा। तमिलनाडु मामले में केस दर्ज होने के बाद भी मनीष कश्यप ने एक वीडियो जारी करते हुए सफाई दी थी और कहा था कि मैंने वीडियो अखबारों में छपी खबरों के आधार पर बनाया था। लेकिन इसके बावजूद उनके ऊपर से आरोप नहीं हटाए गए और गिरफ्तारी की तलवार उन पर लटकी रही। इसलिए जब पुलिस उनके घर कुर्की करने के लिए पहुंची तो मनीष कश्यप ने सरेंडर कर दिया। लेकिन मनीष कश्यप के लिए सैकड़ों लोगों ने अब आवाज उठानी शुरू कर दी है, क्योंकि कभी बिहार के इस लाल ने लोगों की भी आवाज खूब उठाई है। जनता तो यहां तक कह रही कि अब सरकार को भी सबक सिखाने का समय आ गया है और भविष्य में मनीष कश्यप जैसा बेटा ही मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने के लायक है। हालांकि अब तक मनीष कश्यप ने कभी भी राजनीति में आने की बात नहीं कही है, लेकिन देखना होगा कि अगर जनता उनको कुर्सी पर बिठाना चाहती है तो क्या वो इसके लिए तैयार होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट।